हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ जजेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से जजेस को अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटमेंट ऑफ जज, उस टॉपिक को हमने डिस्कस किया। और उसके पहले मैंने आपको बताया था कि हमें जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को एंश्योर करना है। तो देखो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंस को आप कैसे एंश्योर करोगे? तो आपने देखा कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस के थ्रू कहीं ना कहीं आपने इंडिपेंडेंस एंश्योर करी है। अब उसी के साथ साथ में रिमूवल प्रोसेस जो है ना, वो भी इसी तरह से ढाली गई है कि वो क्या इंश्योर कर सके, वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर कर सके। कैसे, क्या, सारी चीजें यहां पे आपको क्लियर होगी। तो आपको रिकॉल करना है, मैंने आपको क्या बताया था कि एक पावर फीचर क्या है जुडिशरी का, इंडियन जुडिशरी का, दैट वी आर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। मतलब जजेस जो हैं तो वो जितना भी समय काम करेंगे तो वो जब अपने टेन्योर में रहेंगे, जब अपना कह सकते हैं कि जब वो काम कर रहे होंगे तो उन्हें एक सिक्योरिटी रहेगी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी कि उन्हें यूं ही रिमूव नहीं किया जा सकता है। उन्हें इस चीज की एक पूरा क्या दिया जाएगा, श्योरिटी दी जाएगी कि आप काम करो बेधड़क होके, ठीक है, बिना किसी फियर के, फेवर के, इंपार्शियल वे में काम करो। क्योंकि आपका जो टर्म पीरियड है वो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अगर हम बात करें तो 65 साल तक, आप जब तक रिटायरमेंट की एज तक नहीं पहुंचोगे आप आराम से काम कर सकते हो अपना, ठीक है। तो वही चीज यहां पे बताई गई है, क्या कि उन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया जाता है। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। समझ में आई ये चीज कि यूं ही रिमूव नहीं कर सकते हो आपको अगर उन्हें रिमूव करना है एक जज को, ठीक है, तो एक जज सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट के हो, तो उन्हें रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये क्राइटेरिया रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे अगर आप देखोगे तो ये कहां से निकल के आया, तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4, ठीक, आर्टिकल 124 क्लॉज 4, और उसके बाद में जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है, जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है, ठीक है, जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968, ये दो जो कह सकते हैं कि प्रोविजंस हैं, ये बताते हैं कि जजेस को कैसे रिमूव किया जाएगा। तो उसमें क्या दिया गया है कि अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर ये आप प्रूव करना होगा आपको, और या फिर वो इनकैपेसिटी, अगर किसी तरह से इनकैपेबल नहीं है, ठीक है, तब उन्हें रिमूव किया जा सकता है। और ये रिमूवल प्रोसेस भी क्या है, तो अ मोशन कंटेनिंग द चार्जेस अगेंस्ट द जज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी के साथ में एक मोशन स्टार्ट करना पड़ेगा। उसमें भी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फॉर द इंपीचमेंट ऑफ जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। और जब क्या होगा, जब वो मोशन जो है उसे स्पेशल मेजोरिटी मिलेगी, तब जाके जज कहीं रिमूव होते हैं, ठीक है। अब देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि स्पेशल मेजोरिटी क्या है। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर 2 में, 3 में, तभी मैंने समझा दिया था ये कि ये स्पेशल मेजोरिटी को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी वाला जो पार्ट है, क्योंकि हमने चैप्टर 4 में भी, 5 में भी पढ़ा इसे, तो स्पेशल मेजोरिटी अलग अलग जगह हम पढ़ते आए हैं। क्या होती है स्पेशल मेजोरिटी, फिर से एक बार और रिकॉल करो थोड़ा सा। क्या कि मतलब आपको 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग लोग जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका वोट चाहिए रहेगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। साथ ही साथ में वो नंबर इतना भी होना चाहिए कि वो हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ भी रहे। तो जैसे हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ क्या है, 272 प्लस भी रहे, और साथ साथ में प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है तो उसका भी 2/3 रहे। ये दो क्राइटेरिया जब फुलफिल होते तब स्पेशल मेजोरिटी बनती है। स्पेशल मेजोरिटी ध्यान रखना कि बहुत सारे रिमूवल और अप्रूवल में यहां पे, मतलब जैसे बिल्स वगैरह के टाइम पे और रिमूवल के टाइम पे स्पेशल मेजोरिटी का जिक्र होता है, तो वो कहानी रही है, ठीक है। तो अ मोशन कंटेनिंग द चार्जेस अगेंस्ट द जजेस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तब जाके कहीं ना कहीं जज को रिमूव किया जाता है। तो रिमूवल प्रोसेस इतना ध्यान रखना आप कि प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पे जब एक मोशन लाया जाता है और वो मोशन जब स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, तब जाके जज रिमूव होते हैं। डिफिकल्ट प्रोसेस है, जानबूझकर डिफिकल्ट बनाई गई है। क्यों बनाई है जानबूझकर डिफिकल्ट, पता है? क्योंकि जब आप क्या करोगे कि जानबूझकर एक डिफिकल्ट प्रोसेस लगाओगे तो जजेस को फील होगा कि दे डू हैव अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब उनका जो काम करने का टेन्योर है उसमें उन्हें सिक्योरिटी मिल रही है। आगे ना समझ में, ये चीज रहती है। अब देखो क्या है, इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट व्हाइल इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, द एग्जीक्यूटिव प्लेस क्रूशियल रोल, द लेजिस्लेचर हैज द पावर्स ऑफ रिमूवल। समझना, ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है आपकी बुक में, आपको एक इंसाइट देगा कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बुना गया है जिसके चलते आप पावर को बैलेंस कर पाओ, ठीक है। अब आपको यहां क्या इंश्योर करना है, जुडिशरी की अगर बात की जाए तो जुडिशरी को एम्पावर करना है, उसकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करना है।
तो जुडिशरी को एम्पावर करने के लिए, जुडिशरी की कह सकते हैं इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए आपने क्या प्रोसेस डाल दी पता है कि जब अपॉइंटमेंट की बात होती है, पिछले वीडियो में पढ़ के आया, तो आपने क्या देखा, अपॉइंटमेंट कौन करता है, फॉर्मली प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं ऑन दी एड्स एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो आप देख रहे हैं क्या अपॉइंटमेंट के टाइम पीरियड में एग्जीक्यूटिव एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं, वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द रिमूवल। ठीक है, तो रिमूवल प्रोसेस में लेजिस्लेचर जो है, तो लेजिस्लेचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे समझ में, तो अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों में अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आ रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि एक ने अपॉइंट कर दिया, दूसरे ने रिमूव कर दिया। जिसने अपॉइंट किया उसके पास रिमूव करने की पावर नहीं है, जो रिमूव करेगा उसके पास अपॉइंट करने की पावर नहीं है। ये पूरा ताना बाना ऐसा क्यों बुंजा गया है पता है, ताकि क्या हो, ताकि इंश्योर किया जा सके कि बैलेंस ऑफ पावर रहे और इंडिपेंडेंस बनी रहे जुडिशरी की। कैसे इंडिपेंडेंस बनी रहेगी, देखो ना कि अगर आप एक ही इंसान के पास में अपॉइंट और रिमूव करने की दोनों पावर होती है, तो जो काम कर रहा होगा वो डर के रहेगा कि यार इस इंसान ने अपॉइंट किया तो ये रिमूव भी कर सकता है। लेकिन जब मुझे जिसने अपॉइंट किया है अपॉइंट कर दिया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते हो। और जो रिमूव कर रहा है तो उसे पता है कि मैंने अपॉइंट ही नहीं किया है। ठीक है, तो फेवर वाली जो बात होगी ना, जुडिशरी किसी से फेवर सीख नहीं करेगी, अपना बिंदास काम करो बढ़िया। ठीक है, वो चीज रहती है। ये क्लियर हुआ। तो रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है, रिमूवल ऑफ जजेस में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर से आपको रिलेट करके वो पूरी कहानी समझ में आना चाहिए, ये प्रोसेस समझ में आना चाहिए। ये तो प्रोसेस हो गई है। अब सवाल ये आता है कि इज एनी जज रिमूव्ड टिल डेट। ठीक है, किसी जज को क्या आज तक रिमूव किया गया है? सुप्रीम कोर्ट की बात करें अगर, ठीक है, तो प्रैक्टिकली अभी तक किसी को रिमूव नहीं किया गया है। कुछ कह सकते हैं कि इंपीचमेंट मोशन जो थे, या फिर कह सकते हैं रिमूवल के लिए जो मोशन थे, वो इनिशिएट जरूर किए गए थे। ठीक है, इनिशिएट जरूर किए गए थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो। और यही चीज अगर हाईकोर्ट में बात करोगे ना आप, तो जैसे कलकत्ता के जो जज थे, एक कलकत्ता के जज थे, तो उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे अभी, लेकिन उनके लिए क्या गया था, एक मूवमेंट चलाया गया था, तो उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया था पहले ही। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो मेरे ऊपर टैग लग जाए कहीं कि मैं पहला जज था। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पता लग रहा क्वेश्चन आ रहा है कि वाज द फर्स्ट जज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। तो राज्यसभा में उनके रिमूवल के लिए क्या इंपीचमेंट मोशन जो था वो लाया गया था, तो उन्होंने पहले ही खुद रिजाइन कर दिया था। ठीक है, जस्ट फॉर फैक्ट्स बताया मैंने। अभी अगर आगे देखें, अगर हम आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, क्या एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रिमूव अ जज, एक प्रयास किया गया है। ठीक है, तो सो फार ओनली वन केस ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट केम अप फॉर कंसिडरेशन बिफोर पार्लियामेंट, एंड व्हाट इज दैट केस। ठीक है, तो वो केस था 1991 से 93, ये वाला जो टाइम पीरियड है 1991 से 93 का टाइम पीरियड जो था, तो इस समय पे एक मोशन स्टार्ट किया गया। ठीक है, मोशन टू रिमूव सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वी रामास्वामी वॉज इनिशिएटेड। सवाल कि क्यों रिमूव करना है, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था। ठीक है, जस्टिस वी रामास्वामी जो है, तो जस्टिस वी रामास्वामी के अगेंस्ट में मोशन लाया गया था उन्हें रिमूव करने के लिए उनकी पोजीशन से। तो उसमें क्या होता है, जस्टिस वी रामास्वामी ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वॉज अक्यूज्ड ऑफ मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड्स। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या आरोप लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनने से पहले, ठीक है, अगर पीछे की तरफ जाके देखेंगे आप, तो जब वो क्या थे, जब वो चीफ जस्टिस थे कहां के, पंजाब हरियाणा के। ठीक है, पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट एक ही है, तो पंजाब और हरियाणा के जब वो चीफ जस्टिस थे, तो उस समय पे क्या होता, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड्स। मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड्स मतलब उन्होंने घोटाला किया, एक तरह से ऐसा कह सकते हो। तो उस घोटाले के लिए क्या है, इनके अगेंस्ट में रिमूवल मोशन लाया गया। ठीक है, रिमूवल मोशन लाया गया, तो रियलिटी क्या थी, क्या सही में घोटाला किया था क्या सर इन्होंने। ठीक है, अच्छी सैलरी तो मिलती है, लेकिन लालच जो है ना वो बुरी बला है, तो पैसा कैसे खराब लगता है, तो इस चक्कर में क्या होता है, फिसल गए। तो अब वहां पे होता है कि एक मतलब देखो, यही मतलब हमारी कंट्री की आप वो देखो ब्यूटी की, दिख रहा था कि इन्होंने मिस अप्रोप्रिएट किया फंड्स, फिर भी एक इंक्वायरी बनाई गई ताकि हम ये इंश्योर कर सके हाँ इन्होंने की गलती। तो फिर एक इंक्वायरी बिठाई गई है, हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एक कह सकते हैं कि इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमीशन, जिसमें बहुत सारे जजेस थे। तो उन्होंने ये पाया, ठीक है, अपनी इंक्वायरी के बाद में दे फाउंड जस्टिस वी रामास्वामी गिल्टी ऑफ विलफुल एंड ग्रॉस मिसयूज ऑफ ऑफिस। मतलब सब कुछ जानते हुए इन्होंने क्या किया, अपने ऑफिस का मिसयूज किया, अपनी पावर का मिसयूज किया, और कह सकते हैं कि फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट किया है। ठीक है, एंड मोरल ट्रूपिट्यूड मतलब क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि मिसबिहेवियर जो रहता है, तो ये मॉरली इन्होंने मिसबिहेव किया है। ठीक है, बाय यूजिंग पब्लिक फंड्स फॉर प्राइवेट पर्पसेस एंड रेकलेस
डिसरिगार्ड ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स, ठीक है। तो उन्होंने पब्लिक फंड जो जनता का पैसा जो है, सरकार का पैसा जो है, ठीक है, उसे अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया, जो कि क्या है, गलत है, ठीक है। और इसी के चलते क्या है, और ये सब किया कब उन्होंने, वाइल सर्विंग एज द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो अब आ गया समझ में। तो इनके अगेंस्ट में मोशन जो चलाया गया था, तो वो इसलिए चलाया गया था कि उनके ऊपर जो एक्विजिशन था किस चीज का, मिसअप्रोप्रिएटिंग फंड का, तो वो सच में उन्होंने मिसअप्रोप्रिएट किया था। तो एक इंपीचमेंट मोशन साइन किया गया। द इंपीचमेंट मोशन वाज साइंड बाय 108 मेंबर्स, ठीक है, 108 मेंबर्स के द्वारा इंपीचमेंट मोशन साइन किया गया। अब आप मुझे बताओ रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट सोचो जरा, ठीक है। रिक्वायरमेंट कितनी होना चाहिए आपको, 108 मेंबर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया, लेकिन आपको कितने रिक्वायरमेंट है, आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस जो मेजोरिटी है, टोटल स्ट्रेंथ जो है, तो उसका एक सिंपल मेजोरिटी मतलब हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। इतने वोट्स जब पड़ेंगे लोकसभा राज्यसभा दोनों में, तब जाके कहीं रिमूव होंगे वो, तो ये कम थे ना वोट। तो डिस्पाइट दिस स्ट्रॉन्ग इंडिक्टमेंट, रामास्वामी सर्वाइव द पार्लियामेंट्री मोशन, ठीक है, रिकमेंडिंग रिमूवल। तो जो पार्लियामेंट्री मोशन उनके अगेंस्ट में लाया गया था कि उन्हें रिमूव किया जाए, वो उस पार्लियामेंट्री मोशन सक्सेसफुली क्या हो गया, मतलब इंपीचमेंट वाली प्रोसेस में कन्वर्ट ही नहीं हो पाया, वो रिमूवल के लिए मोशन ही स्टार्ट हुआ था बस। द मोशन रिकमेंडिंग हिज रिमूवल गॉट रिक्वायर्ड 2/3 मेजोरिटी अमंग्स दी मेंबर, मतलब जितने मेंबर थे ना, देखो ये, हाँ 108 जो है, तो ये जितने मेंबर थे उतने मेंबर का 2/3 तो हो गया था, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी में क्या बता रहा हूं, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ क्या कि ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है, जैसे 545 जो ओवरऑल स्ट्रेंथ हुआ करती थी उस समय, उसका भी आधा आपको क्या करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा। तो 2/3 मेंबर तो मिल गए थे हु वर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी का एक क्राइटेरिया तो पूरा हो गया था, बट दी कांग्रेस पार्टी एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन दी हाउस, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग देने से मना कर दिया, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, जिसके चलते क्या होता है, दी मोशन कुड नॉट गेट दी सपोर्ट ऑफ 1/2 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो जो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ थी उसका आधा वो अचीव नहीं कर पाए, एक क्राइटेरिया स्पेशल मेजोरिटी का अचीव नहीं कर पाए, जिसके चलते ये जो रामास्वामी थे, ठीक है, जस्टिस रामास्वामी, तो ही सर्वाइव द पार्लियामेंट्री मोशन रिकमेंडिंग हिज रिमूवल। क्लियर हुआ। तो ये मैंने आपको रिमूवल प्रोसेस भी समझा दिए, केस था वो भी बता दिया, सारी कहानी बता दी है। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।